धन्यवाद। फिर से मैं आप लोग को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम से। फिर से आप लोग जुड़े हैं तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को ध्यान के साथ वचन को सुनिए। ये डरवाने का बात नहीं है, बाइबल का बात है। ये होने वाला है, बेकार होने वाला नहीं है। ये सचमुच में जो बाइबल में लिखा है एक एक करके घटेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी नहीं टलेगी। ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो ठीक है, हम सीधा वचन में जाएंगे। मैं बोल रहा था भूकंप के बारे में, और सिफनिया में पुस्तकों में जो लिखा है, बड़ा बड़ा घर का विरुद्ध में ये दिन आ रहा है। बड़ा बड़ा घर का विरोध में दिन आ रहा है। मैं देखा रहा था टीवी में, ये बड़े बड़े घर में जितने लोग थे, भूकंप हो गया, झटका महसूस हो गया है, सब घर से, बच्चे से लेकर के बड़े तक सब घर से बाहर में निकल गए। इतना लाखों लाखों करोड़ रुपया देकर घर बनाए हम लोग बना रहे हैं, लेकिन भूकंप होगा तो घर हमको बचा नहीं सकेगा। इसलिए जो जो छोटे छोटे झुपड़ी में रहते हैं उन लोग तो कोई डर नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा घर है। इसलिए मेरा प्रियो, ये अंतिम समय में लोग क्या करेंगे? वीआईपी बनेंगे, लोग स्वार्थ चेष्टा करेंगे, स्वार्थ कोशिश करेंगे, लोग बड़े बड़े हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है, लेकिन परमेश्वर का भी पद भी उनके ऊपर में आएगा। रोष का दिन है, उजाड़ का दिन है, सत्यता का दिन है, हम पढ़े हैं। तो इसलिए हम कब हम अवता बनेंगे? अब दिन प्रतिदिन नया नया खतरा विषय दुनिया में हम दिखाई दे रहा है। खतरनाक विषय दुनिया में दिखाई दे, जो बाइबल की भविष्यवाणी एक एक तरह के बहुत स्पीड, शीघ्र क्या होते जा रहा है, शीघ्र क्या होते जा रहा है, सफल होते जा रहा है, बहुत शीघ्र सफल होते जा रहा है। कोई वचन भी क्या हो रहा है, कोई वचन भी विलंब नहीं हो रहा है, कोई वचन भी विलंब नहीं रहा। हर वचन में क्या होते जा रहा है, सफल होते जा रहा है हर वचन। अब देखो, दुनिया में ऐसी समय पहुंच गए हम लोग, हमको भाई थोड़ा चिंता पहले भी नहीं हुआ, लेकिन अभी है। ठीक है, ये भी हमारा समय, इस समय से आ रहे हैं, तो हमारा एक सौभाग्य बात है। एक वचन पढ़ेंगे फिर से, ये तो पता सिपनिया में पुस्तक में पढ़ दिए हैं। ये तो बड़ा संकट का दिन है, बड़ा विषय है, अभी सामने दिखाई दे रहा है। फिर भी परमेश्वर का लोगों के लिए ठीक है, इस समस्या का लोगों के लिए ठीक है। दुनिया के साथ इन लोग भी नष्ट नहीं होंगे, लेकिन ऐसी होगा परमेश्वर का लोग का विरोध में यदि दुनिया जा रहा है। बहुत जगह जगह साउथ अफ्रीका में हम लोग देख रहे थे, साउथ अफ्रीका में भी पास्टर लोग को वहां पर हत्या किया जा रहा है, पास्टर लोग को हत्या किया जा रहा है। अफ्रीका में, नाइजीरिया में ऐसी हो जा रहा है, हमारा इंडिया में भी हो रहा है, ये सब वो हो रहा है। लेकिन परमेश्वर यदि जीवित नहीं होता तो दूसरा बात होता। यदि परमेश्वर यदि कोई मूर्ति के समान रहते तो दूसरा बात होता। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर सृष्टि करता है, और परमेश्वर जीवित है, और परमेश्वर सामर्थ्यवान है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है। इसलिए वो भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। भूकंप क्यों हो रहा है, किसका हाथों से अधिकार? कोई वैज्ञानिक के हाथ में भूकंप नहीं होता है, कोई दवा दवी का ऊपर में अधिकार नहीं है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर का हाथ में अधिकार है। उसका इच्छा नहीं होता तो मैं तो प्रचार करता हूँ, झाड़ का, पेड़ का पत्ता भी नहीं गिरता है नीचे। परमेश्वर की इच्छा नहीं होगा तो हवा भी नहीं चलता, हमारा श्वास वायु भी नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है तो सब हो रहा है। तो इसलिए और एक वचन ईसाई पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है, एक वचन पढ़ेंगे। ईसाई पुस्तक में 29 अध्याय उसका 6 पद में कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, परमेश्वर कैसा आखिरी दिन में परमेश्वर कैसा हिसाब लेंगे, कौन सा परिस्थिति में परमेश्वर हिसाब लेंगे। इसी वचन मेरी ईसाई पुस्तक में 29 अध्याय 6 पद में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि हम पढ़ेंगे, सुनिए। सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजता, भूमि को कांपता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नष्ट करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। इसमें परमेश्वर आ रहे हैं, कैसा करके आ रहे हैं जानते हो? ये वचन में पढ़ूंगा तो एक एक करके बताऊंगा, तो समझ चला जाएगा। आप लोग भी सोच सकते हैं, पढ़ो। 29 अध्याय उसका 6 पद में ऐसा है, 29 अध्याय 6 पद में ये वक्त लिखा हुआ है,
परमेश्वर कैसा साथ आ रहे हैं, दुनिया में विचार करेंगे, दुनिया को कैसा हिसाब से आएंगे और कैसा कैसा करेंगे, बवंडर के साथ, आग के साथ, आंधी के साथ, भूकंप के साथ दुनिया का हिसाब लेंगे। सोचिए आजकल का जो प्रकार भूमिकंप माने भूकंप हो रहा है, ये तो शुरुआत है। इसलिए मीडिया वाला लोग बोल रहे हैं ट्रायल है, फिल्म के तो बाकी है बोल के बोल रहे हैं। ऐसे भी बोल रहे हैं मीडिया वाले लोग, उसको भी जान रहे हैं जो आगे का दिन में बड़ा बड़ा भूकंप है। ये भूकंप में तुर्की का बात सब लोग को याद है, तुर्की के बाद सब लोग का मन में नहीं लिभा है और फिर से चालू हो गया सब तरफ में, हिमालय में भी, दिल्ली में भी, उत्तराखंड में भी, हमारा उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में, हर जगह में महसूस हो रहा है भूमि को। तो कहाँ तो थोड़ा थोड़ा है, कहाँ तो ज्यादा है, कहाँ तो थोड़ा सा हो करके भी चेतावनी दे रहे हैं। ऐसी सिस्टम हो रहा है। इसलिए मेरा कहने का आज सोचने की बात है, हम परमेश्वर कैसा करके आ रहे हैं, परमेश्वर कैसा करके हिसाब लेंगे, दुनिया को कैसा करेंगे, दुनिया को कौन सा हिसाब से लेंगे। सोच के देखिए परमेश्वर कैसा हिसाब से लेंगे। और एक बार पढ़ेंगे उसी को। सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता हुआ भूमि को कांपता भूमि कंपता। हम आज देखते हैं ये भूकंप जो हो रहा है, भूमि क्या हो रहा है, कंप रहा है, भूमि भी डर रहा है, थर थर रहा है। परमेश्वर का क्रोध के दिन के लिए याद करता है तो भूमि वो भी थर थर रहा है। ऐसी बाइबल कहती है, भूमि कांपता हुआ परमेश्वर का दिन जो आ रहा है, सारा सृष्टि कांपेगा। लेकिन इस सृष्टि के लिए कोई डर नहीं है, मनुष्य के लिए डर है। मनुष्य है ये सृष्टि का मालिक टाइप का था, और इस सृष्टि को विनाश करने वाला कौन है, मनुष्य ही है। अभी परमेश्वर को नहीं पहचान रहा है तो, सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान रहा है तो ये तो मुश्किल है ना मनुष्य के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं आज मन परिवर्तन करना है कि नहीं। ये सब हो रहा है तो हम कितना दिन ऐसे रहेंगे, हमारा बीच में कुछ भी यदि बचे रहेगा, मन परिवर्तन करने के लिए संपूर्ण नहीं हुआ है तो आज हम संपूर्ण होने के लिए हम कोशिश करना है। आज हम कोशिश करना है संपूर्ण होने के लिए। एक वचन पढ़ेंगे, फिर से और एक वचन पढ़ेंगे, और यिर्मयाह पुस्तक में कुछ लिखा है, 5 अध्याय उसका 26 पद में कुछ लिखा हुआ है। यिर्मयाह पुस्तक में 5 अध्याय 26 पद में और कुछ लिखा, आप थोड़ा अब देख के देखिए। यिर्मयाह पुस्तक 5 अध्याय 26 पद में और कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे और कुछ समझेंगे, क्योंकि हम जानकारी होना जरूरी है। परमेश्वर हमको तुरी दिया है तो, अर्थात नरसिंगा दिया है तो नरसिंगा तो फूकना पड़ेगा। नरसिंगा दिया है तो जितने लोग को नरसिंगा को मिला है, विश्वासी हो विश्वासी नहीं हो, एक ज्ञान जिसको मिल रहा है, तो मान लीजिए आप लोगों को, मेरे को नरसिंगा दिया जा रहा है, तो हम लोग सचेत होना है कि नहीं होना है, सचेत होना है। पढ़ेंगे, मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ी मार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। इसमें क्या लिखा है, परमेश्वर इतना दुख से बता रहे हैं कि गुस्सा से बता रहे हैं, तो आप सोच के देखिए, क्रोध से बता रहे हैं कि दुख से बता रहे हैं कि उदास से बता रहे हैं। मेरी प्रजाओं में से दुष्ट लोग भी रहते हैं। ये किसको है, कलीसिया का लोग का लिखा है। इसराइल लोग का विरोध में, माने इसराइल लोग का बीच में है और मसीह लोग का बीच में है। मेरी प्रजाओं अर्थात मेरे लोग का बीच में ऐसी अज्ञानी लोग भी रहते हैं, दुष्ट लोग भी रहते हैं और परिवर्तन लोग भी रहते हैं, कलीसिया में रहते हैं। मैं कल बताया था एक कौवा के बारे में, कल बताया था। नो क्या कर दिया है, पानी छुटा है कि नहीं बोले, थोड़ा जहाज से छोड़ दिया है, एक कौवा चला गया और आपस में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको खाने के लिए मिल गया है। कितने लोग आज कलीसिया में ऐसी गंदगी जीवन बिता रहे हैं, अपवित्र जीवन बिता रहे हैं। इसलिए आज परिवर्तन होने हमको। हमारा मसीह लोग क्या करते हैं, बहुत लोग को मैं देख रहा हूं, मैं आप लोग को मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यदि कोई है तो सोच के देखिए, और कोई नहीं है तो ठीक है। लेकिन क्या है, मसीह लोग का बीच में भी ये कुछ दुष्ट लोग पाए जाते हैं, अधर्म लोग पाए जाते हैं, कुटकोपटी लोग भी रहते हैं,
छल कपट लोग भी रहते हैं, नशा पीने वाले लोग रहते हैं, फिल्म देखने वाले लोग रहते हैं, जुआरी लोग रहते हैं, मुर्गा बाजार लोग रहते हैं, लड़ाई करने वाले लोग रहते हैं, झगड़ा करने वाले लोग रहते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है मेरे प्रजाओं में से दुष्ट लोग भी पाए जाते हैं। परमेश्वर का प्रजाओं बोले से शांत रहना चाहिए था, दया रहना चाहिए था, उनके जीवन में क्षमा रहना चाहिए, उनके जीवन में धार्मिकता रहना चाहिए, उनके जीवन में प्रेम रहना चाहिए। परमेश्वर का लोग का जीवन में दया, प्रेम, क्षमा रहना चाहिए, निष्कपट रखना चाहिए, सबको समान देखना चाहिए। लेकिन परमेश्वर बता रहे हैं मेरी लोगों का बीच में दुष्ट लोग भी रहते हैं। तो ये दुख का बात है मेरा प्रियो। हम कितना दिन से दुष्ट होकर के रहेंगे बताओ तो? दुष्ट हो कितना रहे, हमें अच्छा मिलते रहेगा तो ठीक है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो बाद में हम लोग का जीवन भी गड़बड़ हो जाता है। ऐसा नहीं है। प्रत्येक लोग हमारा जीवन में क्या रखना है? परमेश्वर का प्रेम को रखना है, दुष्ट नहीं होना हमको। दुष्ट बोलने से कैसा हिसाब से दुष्ट लिखा हुआ है अब सोच के देखना है, कौन सा हिसाब से है दुष्ट बोल के बोल रहे हैं, इसको हम सोचने देखना है। किसका बात कोई यदि सहन नहीं कर रहा है तो ये क्या है? बाइबल में लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। तो इसीलिए मेरा प्रिय भाई और बहन, हम लोग को ऐसी अंतिम समय में पहुंचे, हमारा जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान भी भरपूरी मात्रा में रहना चाहिए। परमेश्वर हमको दुष्ट बोल के नहीं बोलना चाहिए, दुष्ट बोल के नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इसमें लिखा है मेरी प्रजाओं में से दुष्ट लोग रहते हैं। इसराइल का जाति के अंदर में देते हैं कितना कितने स्त्री लोग थे, दुष्ट लोग थे, परमेश्वर का दास लोग हत्या भी कर रहे थे। और कितना कितना बड़े बड़े अधिकारी लोग भी थे, परमेश्वर का लोगों हत्या भी कर रहे थे इसराइल का बीच में। आज भी हमारा मसीह बीच में भी ऐसे लोग रहते हैं। परमेश्वर का दास लोग भी ज्यादा झूठ मूठ बोलने वाले रहते हैं। परमेश्वर का दास लोग भी ऐसी लोग रहते हैं, मैं दोष नहीं दे रहा हूं, ऐसे लोग भी रहते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर किसको दुष्ट बोल रहा है? बोले उनका लोग का अंदर में, मेरी प्रजाओं के अंदर में दुष्ट लोग रहते हैं। हम लोग दुष्ट लोग नहीं होना है। अभी क्या करना है? दुष्ट काम छोड़ करके परिवर्तन होना है। प्रत्येक लोग को एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो प्रकार भूकंप हो रहा है दुनिया को दिखा दे रहा है, परमेश्वर का वचन को झलक दिखा रहा है आखिरी दिन का। हम खुद सोचना है। जो मीटिंग खत्म होने के बाद ये वचन को आप लोग को भी सोच रहे हैं कि जितना वचन में प्रचार करने, कभी कभी का वचन को सोच रहे हैं कि भाई सुन करके सोच दे रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन थोड़ा सोचना है पड़ेगा। जैसे गाय बैल चारा को खा देते हैं, लाटा बूटा खा देते हैं, और घर में आकर के कुछ पागली करते हैं, पगलाते हैं, तब हजम होता है। इसी हम परमेश्वर का वचन का भी थोड़ा परिवार के साथ, कि बच्चा बच्ची के साथ, कि भाई भाई के साथ, बहन बहन के साथ वो वचन को क्या करना है, थोड़ा रोलिंग करना है, बातचीत करना है। क्या वचन कैसा था, क्या है, सचमुच हमारा जीवन कैसा है। ऐसी वचन होना जरूरी है, ऐसी होना जरूरी है। वचन सुन करके जिसके लिए हो ठीक है, मना नहीं है, लेकिन वचन कभी नहीं छोड़ेगा। एक दिन हम वचन सुन रहे तो हमको एक दिन तो विचार किया जाता है। इसलिए हमारा लोग के अंदर में, बल्कि परमेश्वर का वचन भी लिखा है दुष्ट लोग पाए जाते हैं। हम दुष्ट लोग नहीं होना है, हम इस समस्या के आने के इंतजार में रहना है। दुष्ट लोग को परमेश्वर छोड़ देंगे, धार्मिक लोग हैं। परमेश्वर के लोग का अंदर में क्या रहना चाहिए? आप जानते हैं ना, पौलुस और सीला को इतना मार मारे, जेल में डाल दिए, और ये उसको बांध करके सुला दिए थे। फिर से ये लोग आनंद कर रहे थे, अर्थात परमेश्वर का स्तुति गान कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। ये परमेश्वर के लोग का जीवन में ऐसे होना चाहिए। लेकिन हमारा लोग का बीच में लालच रहना, लालच होना, ये झूठा मसीह होना, ये ठीक नहीं है। ये झूठा मसीह किसको कहा जाता है? हम सभी लोग जानते हैं झूठा मसीह किसको कहा जाता है। कोई कोई नहीं जानते। भाई समूह में झूठा मसीह क्या बात सुने तो किसी को भी झूठा मसीह कह देते, ऐसा नहीं है। किसी को भी झूठा मसीह बोलना हमारा मूर्खता है। झूठा मसीह बोलने से किसको कहा जाता है? जो वचन को अच्छा नहीं समझाता है, विपरीत समझाता है, उसको कहा जाता है झूठा मसीह। कोई यदि पाप कर देगा, ये झूठा मसीह हो नहीं सकता, वो पापी हो सकता है। वो झूठा मसीह हो नहीं सकता है। कोई यदि गलत काम कर देगा, गिर जाएगा, तो वो गिरा हुआ आदमी को झूठा मसीह क्या बनेगा? नहीं बनता है, वो झूठा मसीह नहीं हो सकता है। लेकिन झूठा मसीह किस कहा जाता है? कुछ गलती काम नहीं करता है, ठीक है, मना नहीं है, लेकिन वचन को जो विपरीत समझाता है,
वचन को अच्छा करके नहीं जानता है, लोगों को नहीं समझाता है, कलीसिया को अच्छा करके नहीं समझा, कलीसिया कैसा भी हो लेकिन मैं थोड़ा प्रार्थना कर देने से मेरा हो गया है, ऐसी बोलते हैं ना, इसको झूठा मसीह का ग्रुप कहा जाता है। परमेश्वर अपना दास को क्यों रखा है? कलीसिया को बचाने के लिए। छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। इसलिए हमको सोचना पड़ रहा है कि हमें ये झूठा मसीह का साम्राज्य में हम लोग जाने वाले हैं। लोग दुनिया जाने वाले, हम लोग तो नहीं जाएंगे लेकिन जाने वाले दुनिया जाने वाले हैं। अभी भी झूठा मसीह का काम चल रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करना है मेरा प्रियो, अभी सोचना है कि जो प्रकार दुनिया में भूकंप हो रहा है और युद्ध हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है मसीह लोग को, इसी बीच में ये सब देखकर हम खुश होना है। प्रभु का आने वाला दिन जल्दी है, प्रभु का आने वाला दिन जल्दी, हम खुश करना है, इंतजार करते ना है, कुछ भी करते रहो लेकिन जागते रहो। ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। कल का पढ़ाया था, तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारा मन इधर उधर ना भटके, क्योंकि अचानक उस दिन फंदे के समान पहुंच रहा है। मेरा प्रिय भाई और बहन, ये एक झलक दिखाई दे रहा है, इस मसीह का आगमन का झलक दिखाई दे रहा है। ठीक है, समय हो गया है। इस वचन को प्रभु आपको मेरे को विचार करने के लिए और अपने आप को शुद्ध करने के लिए, सतर्क होने के लिए, प्रत्येक लोग आपस में प्रार्थना के लिए, बात करने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए हम क्या करें, निर्णय लेंगे और अच्छा होंगे, ये मेरा प्रार्थना है। और मैं भी ऐसी होना है, मेरे को भी, अरे आपको भी, सभी को भी ऐसी होना है। प्रभु इस वचन को आपको, मेरे को, सबको